end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. Should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it and make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon. And we've done a hell of a job, and I think we're going to be finished with that very quickly. ईरान पर 2 से 3 रोज जुमे या हफ्ते या फिर अगले जुमे हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। तेहरान को एक बड़ा धचका देना होगा। सदर ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दे दी। वाशिंगटन से तकरीब में सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान थक चुका है और डील करने के लिए बेताब है। ट्रंप ने जल्द डील होने और जंग के खात्मे का इम्कान जाहिर कर दिया। वाज़ेह किया कि पीर को ईरान पर नए हमले शुरू करने से 1 घंटा दूर थे। बहरी जहाज मिसाइलों से लैस और दीगर हथियार वहां भेजने के लिए तैयार थे। ईरान जौहरी हथियार बनाने का सोच रहा है, लेकिन किसी सूरत नहीं बनाने देंगे। अमेरिकी कांग्रेस ने ईरान जंग खत्म करने और ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। करारदाद इसी हफ्ते ऐवान नुमाइंदगान में भी पेश किए जाने का इम्कान। सेनेटर बिल कैसिडी, रैंड पॉल समेत कई दीगर रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। इससे कबल अमेरिकी सेनेट से 7 बार करारदाद मुस्तरद की जा चुकी थी। A good settlement that actually gets the American people what they need, or we're going to go back to a kinetic operation. Obviously, the president prefers to get that settlement. I think the Iranians prefer to get that settlement. You never know until you know, right? What all we can do is negotiate in good faith. अमेरिका के नायब सदर का ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। ईरानी डील करना चाहते हैं। अमेरिका यकीनी बनाएगा ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। जेडी वैंस ने न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा न होने पर हमले के लिए तैयार होंगे। दोबारा जंग की सूरत में हैरान कुन नताइज सामने आएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया, अगर अमेरिका और इसराइल ने फिर जंग मुसल्लत की तो इस बार मजीद कई सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। दावा किया, अमेरिकी फजाइया के जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारे F-35 को मार गिराने या नुकसान पहुंचाने का सेहरा भी ईरानी मुसल्लह अफवाज के सर जाता है। दुश्मन ने दोबारा हमलों की हिमाकत की तो नए महाज खोल देंगे। जदीद वसाइल इस्तेमाल करते हुए भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल अक्रमीनिया का इंतबाह। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में खास पेशरफ्त नहीं हुई। मुज़ाकरात में अब तक ईरान का मौक़िफ़ ज़्यादा तब्दील नहीं हुआ। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सालसी कराने वालों को मुज़ाकरात में बहुत कम पेशरफ्त नजर आती है। यही वजह है सदर ट्रंप कभी धमकी देते हैं, कभी वापस ले लेते हैं। Investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as transparent as possible. We will not take responsibility for something we very obviously did. So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. अमेरिकी फौज जंगी जराइम छुपाने के लिए मिनाब स्कूल हमले पर जवाब तराशने लगी। सरबराह अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि मिनाब स्कूल पासदारान इनकलाब के क्रूज मिसाइल बेस पर था। ब्रेड कूपर की ऐवान नुमाइंदगान की आर्म सर्विसेज कमेटी को वाक़े की मुकम्मल शफ़ाफ तहकीकात की यकीन दहानी। From Sky News, can you explain why you cannot reveal what happened in Manab? Hey, how you doing? Investigations. Investigations on. For how long can you hide behind an investigation is ongoing, sir? We have a team in Manab right now. They have seen what happened. They have seen no evidence of a Iranian missile base there. For how long can you hide behind an investigation is happening, sir? When will the investigation conclude? Admiral, can you tell us when the investigation will conclude? Can you say anything to the families who died in Manab, sir? सरबराह अमेरिकी सेंट्रल कमांड ब्रैड कूपर को मिनाब स्कूल हमले पर सहाफ़ियों के सवालात का जवाब न दे सके। अमेरिकी सहाफ़ी के सवाल पर ब्रैड कूपर ने जवाब दिया, तहकीकात जारी हैं। सहाफ़ी फिर सवाल किया कि कब तक तहकीकात की आड़ में छुपते रहेंगे, आखिर ये इन्वेस्टिगेशन कब मुकम्मल होगी। कमांडर सेंटकॉम कोई जवाब दिए बगैर चले गए।
ईरान ने मिनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने सरबराह सेंट्रल कमांड ब्रैड कूपर का दावा झूठा, बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। इल्ज़ाम अमरीकी जंगी जराइम छुपाने की कोशिश करार दे दिया। इस मकाम की नौयत को किसी भी तकनीकी जवाब के जरिए छुपाया नहीं जा सकता। ईरान पर नए हमलों पर सेहूनी हुकूमत और फौज में शदीद इख्तिलाफात। फौज का बगावत को हवा देने के लिए ईरान पर माशी दबाव बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सियासी क़यादत का इसराइल पर दोबारा बमबारी पर इसरार। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी प्लांट के करीब हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। जर्मन चांसलर का हमले में ईरान के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद। आलमी माहिरीन की ज़ेर निगरानी ईरानी एटमी तंसीबात पर हमलों पर कुछ न बोलने वाले जर्मन चांसलर का बयान दोहरा मयार भी करार दे दिया। मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़, दिफा और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सऊदी शाह सलमान का दो टोक पैगाम। सऊदी काबीना इजलास से खिताब में बावर कराया, शहरियों की हिफाजत के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। इजलास में खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने के लिए फ़ौज की तैयारियों पर भी गौर। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा में राब्ता। सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने और टोल टैक्स आयद करने की कोशिशें रोकने से मुतालिक तबादला ख्याल किया। महकमा ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश करारदाद पर भी गुफ्तगू की गई। Heating oil for Asia, stuck in the Strait. Fertilizers for Africa, stuck in the Strait. 20,000 seafarers, 800 ships just stuck in the Strait. The price effects felt on the other side of the world. The global economy is being held hostage in the global south. बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश आलमी मईशत को यरगमाल बनाने के मुतरादिफ करार दे दी। खबरदार किया कि मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के बायस दुनिया ग़िज़ाई बहरान की तरफ बढ़ रही है। अक़वाम आलम ये ख़तरा मोल नहीं ले सकते। यूवेट कूपर का ग्लोबल पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमरीका ने ईरानी मालियाती और शिपिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक नई अमरीकी पाबंदियों में ईरान से मुंसलिक शख्सियात, करेंसी एक्सचेंज और 19 जहाज शामिल हैं। And was taught and unforgettable lesson. On the diplomatic front, also, Pakistan's narrative was fully vindicated, whereas that of our enemy was debunked and dismissed completely. India's false allegations fell flat in the face of Pakistan's measured. पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीका ईरान जंगबंदी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 47 साल बाद दोनों मुल्कों के बराह रास्त मुज़ाकरात पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दी। मुल्क के खिलाफ किसी भी मुहिमजुई पर खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का अज़्म। मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में फैकल्टी अरकान और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवाम दोस्त पॉलिसियाँ और गुड गवर्नेंस नागुज़ीर करार दे दी। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडे या बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। उभरती टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की तलकीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान की एपेक्स कमेटी का इजलास। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों में पेशरफ पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक अफवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और उनकी टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने रक्षा
डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत कर दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में फोर्सेस का ऑपरेशन, फितना और खवारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सऊदी अरब से पाकिस्तान को मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी जारी। 10 माह में $1 अरब का तेल फराहम कर दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मौखर अदायगियों पर तेल जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक फराहम किया गया। जमा साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.93 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। बिजली सस्ती होने से सारिफीन को ₹64 अरब का रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने आज़रबाईजान में बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम के दौरान पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक भी मौजूद। मरीम नवाज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, स्टॉल होल्डर्स से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने AI गैजेट्स का मुशाहिदा किया। गंदुम नहीं, विफाक से पानी का शेयर चाहिए। पानी मिलेगा तो पंजाब को भी गंदुम की तरसील करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बावर करा दिया। गंदुम और CNG स्टेशंस के मामले वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी से आज मुलाकात करेंगे। नशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी से राब्तों के शुबे पर CTD का अफसर और एक एहलकार गिरफ्तार। बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेशी पर SSP सिटी मुअत्तल। पहली पेशी के मौके पर अनमोल को मोबाइल फ़ोन फराहम किए जाने का भी इंकशाफ। गैर मामूली प्रोटोकॉल देने की इंक्वायरी रिपोर्ट मुअत्तल। ये क्योंकि ज़्यादा अरसा रहती थी लाहौर में तो हमें प्रॉब्लम हो गई, तो लाहौर से किसी तरह हमने उसको पकड़ा। हमारे स्कूल में बच्चों को, यंग एज के बच्चों को हेरोइन दे रही है। पिंकी केस में मोतबर नाम शामिल। केस आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुलजिमा को नुकसान पहुंचने का खदशा। IG सिंध का केस से जुड़े किसी शख्स को न छोड़ने का ऐलान। कहा कि पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती, कराची आई तो पकड़ी गई। मुलजिमा को हीरोइन या क्वीन बनाकर पेश न करें। बच्चे और बच्चियां आगे चलकर हरगिज पिंकी ना बने। जावेद आलम ओढ़ो का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। 20 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। डकैती की दफा के तहत 10 साल कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना। झूठे बयानात की दफा 499 के तहत भी 10 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुजरिम को मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मुजोका ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। कराची के इलाके सच्चल में छुरी के वार से एक शख्स कत्ल कर दिया गया। मुलजिम मौके से फरार। फौरी तौर पर मकतूल की शनाख्त न हो सकी। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इकबाल मार्केट में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस के मुताबिक 2 तरफा फायरिंग के तबादले में मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। दीगर साथी फरार हो गए। मुलजिम की शनाख्त मुर्तजा के नाम से हुई। असलहा और नकदी बरामद कर ली गई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी वजीर खारजा ने खैर मकदम किया। सदर पुतिन आज चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। चीन रूस गैस पाइपलाइन की तामीर का मुआहदा मुतवक्किल। सैंडियागो मस्जिद फायरिंग केस की तफ्तीश जारी। मुख्तलिफ मकामात पर मारे गए छापों के दौरान 30 से ज़ायद हथियार और एक गाड़ी बरामद। हमले में इस्तेमाल हथियारों में से कुछ एक नौजवान के वालिदैन की मिल्कियत थे। दोनों मुलजिम ऑनलाइन एक दूसरे से मिले और इंतहा पसंदी की जानिब माइल हुए। दोनों मुलजिम मुख्तलिफ मज़ाहिब और नस्लों के खिलाफ सख्त नफरत रखते थे। तफ्तीश में अहम इंकशाफ। इस साल मस्जिद निमरा में खुतबा हज इमाम मस्जिद नबवी अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी देंगे। डॉक्टर शेख अली बिन अब्दुर्रहमान बिन अली अल हुज़ैफ़ी को सऊदी अरब और दुनिया में कुरान करीम के सबसे मुमताज़ क़रा में से समझा जाता है। मुनासिक हज के अहम तरीन रुकन वक़ूफ़ अरफ़ा 26 मई को अदा किया जाएगा।
लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक बैल, खूबसूरत और भारी भरकम सामत वाले जानवर तवज्जो का मरकज बन गए। गहरे रंग और खूबसूरत बनावट के हामिल साहिवाल नस्ल के बैल मंडी की शान बन गए। सिंध टेस्ट के आखिरी रोज दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के। पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन, बांग्लादेश को 3 विकेटें दरकार। चौथे दिन के अख्तिताम पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 432 रन के ताक़ुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 71 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।